फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हेलो एवरीवन स्टूडेंट, मैं नासिर अहमद आपका स्वागत अल्फा स्क्वायर टारगेट में। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 10 क्लास का मैथमेटिक्स, जो चैप्टर हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसे शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। एक्सरसाइज 5.3 से 6 नंबर क्वेश्चन डील करेंगे और 7 नंबर क्वेश्चन डील करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज के जो क्लास में हम हमारा जो लेक्चर है 23 में हम 2 क्वेश्चन डील करेंगे, 7 और 6 डील करते हैं। और सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, the first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sums? तो यहां पर कह रहा है कि आपको क्या कह रहा है, एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं। हिंदी में क्या है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है, आपको फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दे रखा है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दे रखा है, कितना 17 दे रखा है और 350 दे रखा है। ठीक है, तो इफ द अगर कॉमन डिफरेंस कितना है, 9 है, तो हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, इनका जो है इसमें कितने पद होंगे, कितने पद होंगे और क्या है इनका योग क्या होगा। ठीक है, इनका योग क्या होगा, कितने पद होंगे और इनका योग क्या होगा। देखिए, हाउ मैनी टर्म्स क्या है, कितने इसमें कितने पद होंगे और इसमें क्या है, व्हाट इज देयर सम, इनका योग क्या होगा, इनका योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम कौन सा गिवन डेटा है वो गिवन डेटा हम पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी में लिखा हुआ आपका एक बार फिर से रिकॉल करता हूं, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम 17 है और 350 है। तो यदि अंतर क्या है, 9 है, इसमें कितने पद हैं, तो इसमें कितने पद और इनका योग क्या होगा। ठीक है, चलते इनका योग क्या होगा, इसमें कितने पद हैं देखते हैं, डील करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन यही था। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, उसके बाद चल देंगे। ठीक, हमको दे रखा है क्या, इसमें लिखते हैं, हमको देखा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को कितना दे रखा है, फर्स्ट कितना 17 एंड लास्ट टर्म कितना दे रखा है 350। इसको क्या कहते हैं, एन को लास्ट टर्म एल भी कहते हैं। ठीक है, घबराने, कॉमन डिफरेंस हमको क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला हम लोग को याद है, याद नहीं है तो याद कर लीजिए, क्या है ए एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला था। अगर ये फॉर्मूला है तो इसमें सारा वैल्यू, जितनी वैल्यू है इसमें हम पुट करेंगे। एन की वैल्यू दे रखा है कितना 350 मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, बराबर फर्स्ट हमको कितना दे रखा है, 17 दे रखा है, 70 दे दिया, प्लस और क्या है n माइनस 1 और n की वैल्यू नहीं दिया, d दे रखा, कॉमन डिफरेंस 9 दे रखा है। ठीक है, 9 मैंने यहाँ पुट कर दिया। चलिए ठीक है, अब चलते हैं क्या करेंगे, इसको जो इस ब्रैकेट को खोलते हैं, यहाँ देखते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं इसको, तो यहाँ देख पाएंगे हम 350 हमारा हो गया, यहाँ पर 17 हो गया, प्लस क्या है n माइनस 1 इंटू क्या था हमारा 9 था, ये हो गया। अब इसको इस तरफ लेके आइए तो कितना होगा n माइनस 1, यहाँ पर 9 हमारा ऐसे हो जाएगा, इसको 350 इधर आ गया माइनस 17। ठीक है, अब 17 में से इसको घटाइए तो कितना होगा, देखिए 350 में से घटाइए 17 घटाइए तो यहाँ हो गया आपको, यहाँ आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आज 10 में से ये 3 है हमारा, क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 आ जाएगा, ये हो गया। अब ये 4 बचा, 4 में से 3 आ जाए, 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आया 333 आ चुका है, n माइनस 1 और ये 9। अब क्या होगा, बाय में कुछ नहीं तो 1 ये नीचे आ जाएगा, नीचे आने के बाद देखते हैं, यहाँ पर करते हैं हम, इस यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो n माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा 33 और यहाँ पर हो जाएगा 9 होगा, काट दो इसको, समझे,
या 27 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 27, और यहाँ पर हो जाएगा 963, मुझे 6 बचेगा, 6 बचेगा तो यह हो गया 7, 963 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा -1, यहाँ पर 37 हो जाएगा, और इसको जो जाएंगे इस माइनस को लेके उस तरफ जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यह 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू 38 आ चुका है। ठीक है, अब कह रहा है कि इनका क्या है, हमारा जो कह रहा था, क्या कह रहा था, जो कह रहा था क्या, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, कितने n के पद कितने होंगे, इतना n की वैल्यू हमारा निकल गया पद। ठीक है, और कह रहा है कि इनका योग ज्ञात करने के लिए, योग क्या योग होगा, तो हमको पता है एसएन का फॉर्मूला पता है, पता नहीं है तो पता कर सकते हैं आप फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका हो चुका। ठीक है, अब क्या है एसएन, कितना एसएन हमका दे रखा है, एसएन की वैल्यू यहाँ पर, एन की वैल्यू क्या है 38, यहाँ पुट कर दीजिए, बाई 2 हो गया। और यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा कितना दे रखा है 17 हमारा हो गया। अब प्लस एल की वैल्यू कितना पुट कर देंगे 350 हो गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 38 पुट कर दीजिए, क्या है कोई बात नहीं है, यहाँ पर जो हो जाएगा तो यहाँ पर कट जाएगा, तो ये 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 9 18 हो जाएगा, तो 9 यहाँ पर, और इसको जो 350 में जोड़िए, 350 को 17 को जोड़िए, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये 6 हो गया 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली हमारा आंसर यहाँ पर देख पाइएगा एस 38 जो हमारा जो है निकला, कितना 69 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका आ चुका है, किसका है, जो इनका योग ज्ञात किया, योग आपका क्या है 38 का योग हो गया आपको 69 इसी के साथ ये हमारा जो कंप्लीट होता है, ये जो है 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, वही कह रहा था इनका योग क्या होगा, तो योग क्या होगा, तो क्या 38 का पद का निकालने का हाउ मेनी टर्म्स निकाल लिया हमने। ठीक है, कितने पद होंगे, तो यहाँ 38 निकाल लिया मैंने, एन की वैल्यू कहाँ रखा, एन की वैल्यू निकाला, फिर इसको क्या किया, इसमें जो है इनका योग क्या होगा, तो इसका योग जो वैल्यू हमारा था सम किया योग, तो उसके बाद फॉर्मूला पे ऐड करने के बाद ये फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। तो हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको मिटाते हैं, जिसको नोट करना है नोट कर सकते हैं। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते हैं फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच कॉमन डिफरेंस डी 7 दे रखा है एंड 22 और टर्म्स इज कितना है 149 ये दे रखा है। ठीक है, एक बार हिंदी में भी देखते हैं। ठीक है, हिंदी वाले देख ले, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 2 दे रखा है और 22वां पद 149 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या है 22 पदों का योग क्या कह रहा है, द फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स का योग फाइंड करने के लिए करा, योग कितना 22 टर्म्स है, जिसका जो कॉमन डिफरेंस जो है आपको दे रखा है 7 दे रखा है और 22वां पद का जो 149 दे रखा है आपको। चलते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, आपको क्या क्या दे रखा है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है आपको 22वां पद का कितना दे रखा है आपको, यहाँ पर 149 दे रखा है 149। आपको कॉमन डिफरेंस डेटा दे रखा है, क्या दे रखा है 7 दे रखा है। और यहाँ पर क्या है कि आपको n की वैल्यू भी दे रखा है, n की वैल्यू क्या है 22। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर क्या आपको दे रखा है कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि 22वां पद का योग कह रहा है। ठीक है, तो योग से पहले निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, an का फॉर्मूला हम लोग को पता है, अगर पता नहीं है तो पता कर सकते हैं आप। कैसे, ऐसे देखो n-1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या है सारे वैल्यू आपको दे रखा है, क्या है आपको दे रखा है, तो पुट कर सकते हैं आप। पुट क्या कर सकते हैं आप, देखिए n की वैल्यू कितना दे रखा है आपको, n की वैल्यू कितना आपको यहां देख सकते हैं
कि यहाँ पर जो है an की वैल्यू यहाँ पर 22 से दे रखा आपको, तो यहाँ पर आपको ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपको नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर कोई फर्स्ट टर्म यहाँ पर बस फर्स्ट टर्म आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको प्लस हो गया आपको n-1, तो n-1 n की वैल्यू कितना है आपको दे रखा है, आपको यहाँ पर जो है आपको n की वैल्यू 22 दे रखा है -1, और कॉमन डिफरेंस कितना है आपको 7 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा जो इसकी जगह पर इसको पुट करेंगे 149 हमारा हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या है 149 हमारा हो चुका है, और यहाँ पर a प्लस और यहाँ पर 21 और 7 को मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, 7 1 7 7 2 14, क्या हो जाएगा 147 हमारा हो चुका है। इसको इस तरफ भेजिए तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 149 तो था ही, अब इसको इस तरफ भेजे तो क्या माइनस में आ जाएगा 147, तो क्या हो जाएगा घट के हमारा फर्स्ट टर्म आ चुका है 2 आ चुका है। ठीक है, तो हमारा जो है फर्स्ट टर्म आ चुका है 2 आ जा। अब कह रहा है कि क्या कह रहा है कि योग ज्ञात करने के लिए 22वां पद का योग क्या है 22वां, तो यहाँ फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला आप लोग को पता है SN बराबर क्या होता है, फॉर्मूला a प्लस l यहाँ पर n/2 यहाँ पर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर होगा S20, अब 20 यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर n की वैल्यू है 22, यहाँ पर 2, यहाँ पर अब क्या है फर्स्ट टर्म क्या 2 दे रखा है, और l की वैल्यू कितना दे रखा है हमारा, इसको क्या है इसको क्या है लास्ट टर्म भी बोलते हैं, क्या n को लास्ट टर्म l बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक, तो ये 149 हमारा ये हो गया, 149 हो गया, चलिए ठीक है 149 हो गया, ये कट गया आपका, ये 11 हो गया, यहाँ पर इन दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या ब्रैकेट 151 हो जाएगा, 151 ये 22, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आप मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आ जाएगा 1661 आ जाएगा, तो 22वां का योग जो हो गया आपको क्या आ गया 1661 आ चुका है। इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है 6 to हमारा 7 क्वेश्चन था, इसके बीच मैंने बहुत डीपली डिस्कस किया है आपके बीच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आप देख रहे हैं, पहली बार आप आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए। देखने के लिए धन्यवाद।